भविष्य विश्वराज का आधार, भविष्य विश्वराज का आधार संगम युग का स्वराज है। आज विश्वरता बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज अधिकारी और भविष्य में विश्वराज अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। स्वराज का अनुभव आज बाबा स्वराज को स्पष्ट कर रहा है। भविष्य के राज्य से विश्व के राज्य पर करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है। इस सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज, जिसके आधार से आप स्वराज अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सत्युग त्रेता तक विश्वराज अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज, आधा कल्प है विश्व पर राज अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज तो होता ही है, लेकिन विश्व राज नहीं है। स्टेट के राजाएं बनते हैं, सारे विश्व पर एक राज वैसे सत्युग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्वाधिकार की प्राप्ति। ये मैं कभी आप लोगों को फिर सुनाएंगी। अब भी संगम पर सर्वाधिकार की प्राप्ति कैसे है, आप लोग विचार करना। कोई अधीन नहीं है किस बात के, ऑटोमेटिक सर्वाधिकार बाबा अधिकारी बना रहा है। ये भी विचार करना चाहिए। संगम युग के स्वराज, सत्युत्तरता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज नीति, तीनों को अच्छी से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वका राज अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। मैं क्या करूं, मेरे पास अनुभव बाबा की बहुत है, अभी नहीं सुनाती हूँ, पर बड़ा अच्छा बाबा। प्रजा योगी नहीं हो, राजयोगी हो। सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाला योगी। स्वराज अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपनी सेवा के साथियों को, देखो, जैसे राजा अपनी सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो आर्डर करते हैं, उस आर्डर से उस नीति प्रमाण अर्थात साथी व प्रजा राज करती है। ऐसे आप स्वराज अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा कर्मेंद्री को जैसा आर्डर करते हो, वैसे हर कर्मेंद्री आपके आर्डर के अंदर चलती है। देखो, हर कर्मेंद्री आपके आर्डर से चलती है। न सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन पर मान चलती है। मन बुद्धि संस्कार भी आपके आर्डर पर मान जाए।
आपके डायरेक्शन पर मान चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। कान तो हिलाओ ना, कर सकते हो ना, नहीं करते हो ना, अभी सीखे। अच्छा चलो, कल नहीं करते थे, आज तो कर लेंगे ना। हाँ, समझ में आ गया ना, अपन को ही करना है ना। हाँ, अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार परमान, श्रेष्ठ संस्कार परमान संबंध संपर्क में आते हो तो स्वराज की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो उसको स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे। अपना ही मन धोखा देता, कर्मेंद्रियां धोखा देती, उसको कहेंगे स्वराज अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य का अधिकारी आत्मा को सुपन में भी कोई कर्मेंद्री व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकता। क्यों? राज अधिकारी है। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। तो अपन से पूछो पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो। अभी हाथ नहीं उठवाती हो, फिनिश, कल की बात पूरी हो गई। अभी से अधिकारी हो या पुरुषार्थी, पुरुषार्थी अधिकारी। अपने मुख से ऐसा वचन बोलो, मन में ऐसे संकल्प करो। हाँ, तो स्वराज का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े ते बड़े बादशाह है बेफिक्र बादशाह और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य, जहाँ गम होता ही नहीं। शुरू में हम कहते थे कहाँ रहते हो? बेगमपुर में रहती हो। बेगमपुर के राजा, बेगमपुर के राज अधिकारी के आगे वह विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। यह बेगमपुर, पता है ना बेगमपुर कहाँ है? बेगमपुर कहाँ है? बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो। सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार नहीं रहता है, साधारण बन जाता है। कल उसका अधिकार था, कुर्सी पर था, तो अभी कुर्सी पर नहीं है तो अधिकार नहीं, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज के नशे में रहते हो, अकाल तक नशीन रहते हो। सबके पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? तख्त है, कोई छीनता नहीं हमारी कुर्सी। तख्त है सभी को, बाबा कहता है, तख्त को छोड़ते क्यों हो?
सदा तख्त नशीन रहो। मैं देखती हूँ कैसे आंखें इधर जाती है उधर जाती है, क्या जरूरत है? ये भी अंदर सूक्ष्म बुद्धि की चंचलता है। फुल अटेंशन यहाँ हो ना, ऐसी स्थिरता बुद्धि की बड़ा फायदे जरूरी है। सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, यह अकाल तख्त है। यह अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारी सृष्टि चक्कर के अंदर है। अभी आओ विचार करो, सारी सृष्टि के चक्कर के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब बच्चे राजा बच्चे बन जाए? ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक बच्चे राजा बन जाए? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकता। ऐसा बाप लक्ष्मी नारायण भी नहीं बन सकता। ये परमात्मा बाप ही कहते हैं मेरे सब बच्चे राजा बच्चे। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। हाँ? लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजा बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज की नीति क्या रही? स्व पर राज। स्वराज की नीति क्या है? स्व पर राज। हर कर्मंद के ऊपर अधिकार। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया। आंखें खुली थी ना, इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाजा नहीं है, इससे कान में बात पड़ गई। बंद तो नहीं कान कर सकते हैं, कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान है, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में विशेष ये चित्र बापू के याद में बना हुआ है। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। ये 3 दिखाते हैं, बाप 4 दिखाते हैं। बुरा सोचो भी नहीं। कल ऊपर शांति भवन में, ओम शांति भवन में सोचने पर अच्छा क्लास चल गया। असोचता बड़ी अच्छी स्थिति है, बड़ी वंडरफुल। सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। सोचना होता है, बोलना होता है, देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हैं, इतनी परखने की शक्ति है, लेकिन समझते हुए पर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? अभी सच्ची सच्ची अगर कोई अपने आप को चेक करे, समझते हुए भी पर नहीं कर सकते हैं, कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है।
जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक लगी ही नहीं तो ज़रूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ के बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या होगा। इतने समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते, यहाँ ब्रेक पावरफुल न होने के कारण ठीक नहीं लग सकती। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है, ब्रेक चेक करो, क्यों ब्रेक सेफ्टी का साधन है। ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ, लगानी है यहाँ लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोलिंग में आवे, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं है। व्यर्थ ने क्या किया, अंदर का हाल क्या किया, पीछे कंट्रोल क्या किया। रूलिंग पावर नहीं कहा जाता है, यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी, मिक्स है, तो उसको राज अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो पुरुषार्थी नहीं, राज अधिकारी बनो। देखो टाइम पर ऐसी मूली मिल गई है। यह स्वराज अधिकार का श्रेष्ठ मजा है, स्वराज अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना, मौज में रहने वाला। भाई मुझे शिक्र से तो दिखाओ ना, मौज में रहने वाला क्या कब मूंझता नहीं है। दिखाओ तो बरोबर ऐसे है ना, मूंझने वाला कब मौज में नहीं रहता, मौज में रहने वाला कब मूंझता नहीं है। कभी किस बात में मूंझता नहीं है, अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। संगम पर युग पर है मौज ही मौज, यहाँ कभी कभी मौज है, कभी कभी मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज की नीति क्या है और विश्वराज की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। उनको प्रजा नहीं, उसको भी एक परिवार है। सत्युग की राजनीति में प्रजा भी एक परिवार है, परिवार की नीति। यह सत्युग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार के विधि से राजनीति चलती है। यहाँ परिवार के नीति से राजनीति चलती है। चाहे राज कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होंगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होंगे। ऐसे नहीं राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में खाने की पीने के लिए भी न हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, विश्वराज और देवराज के समय भी नीति चलती है। लॉ नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। क्या मूली वंडरफुल है।
ऐसे नहीं, ला नहीं उठा। स्नेह और संबंध की नीति चलती है। सबको नोट हुआ ये बात? मैंने भाई कायदा थोड़ी ये कहता है ऐसे क्यों करते हो, ऐसे नहीं बोलो। स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख शांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज़ है उसका अज्ञान है। दुख क्या चीज़ है उसका अज्ञान है, ज्ञानी नहीं है। जैसे इस समय स्वराज के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। कितना सहज है, स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त आर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है। क्यों अनेकता नहीं है यहाँ? विश्व पर के राज्य की नीति बहुत प्यारी, क्यों अनेकता नहीं है? एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होंगी। आजकल के जो बड़े बड़े पद्मपति है उनों से भी ज़्यादा प्रपति का नाम निशान नहीं है। लेकिन इसका आधार क्या है? भले यहाँ के पद्मपति हो, परंतु उसके हिसाब से वहाँ कितनी हमको प्राप्ति है, जहाँ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। लेकिन इसका आधार क्या है? स्वराज। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सत्योत्रेकता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज। फिर है विश्वराज। तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सदा किस दृष्टि में रहना है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वराज किस जन्म का अधिकार है? ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। किस जन्म में हम कहते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? ब्राह्मण जन्म में कहते हैं। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। लगा हुआ है तिलक, स्वराज का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। तिलक है स्मृति का। तिलक भी है, तख्त भी है, ताज भी है। ताजधारी हो ना। कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज है। विश्व कल्याणकारी हो ना। प्यूरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज। प्यूरिटी का ताज, विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। प्यूरिटी का ताज लाइट का ताज है, और विश्व कल्याण का ताज सेवा का ताज है। वंडरफुल। एक एक शब्द बाबा का एक्यूरेट। वो लाइट का है, प्यूरिटी का, वो सेवा का, विश्व कल्याण का। विश्व सेवाधारी हो ना। ऐसे नहीं स्टेट के सेवाधारी समझो। हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी है। बाबा ने सब पकड़ लिया है। हाँ? नहीं, सेवाधारी, विश्व सेवाधारी है। कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज न विश्वराज। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्वराज अधिकारी बनने के लिए, विश्वराज अधिकारी बनने के लिए सदा अपना ताज
तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति के स्थिति में स्थित रहो। बुद्धि द्वारा स्मृति पर स्थित रहो। स्थिति में स्थित होना यही है तख्त पर बैठना। जो सदी बैठ सकते हैं, शरीर से कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना ये है तख्त नशीन बनना। तो सहज है ना, तो स्वराज के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करने का है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना है। सबने मिलन मनाया ना, सब भाग भाग कर आते हैं परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए। कितना वंडरफुल मेला ये हो गया है, हाँ? तो मिलन के मेले में आए हो ना, ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है ना। रहना, खाना, चलना आराम से है ना। फिर भी बहुत लकी हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हो ना। फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली है ना। वहाँ मेले में तो नहाओ भी मिट्टी में, रहो भी मिट्टी में, खाओ भी मिट्टी में। उस मेलों में क्या होता है? मिट्टी में साथ आएंगे। यहाँ बच्चे आते अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश है और बच्चे भी खुश है। हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्यों? बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। कितना अच्छा बाबा है, हाँ? किसको सबको प्यार करता है। कोई कहाँ कोने में बैठा है, पर अटेंशन से बैठे, ध्यान खींचवाए, हाँ? स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाहों को, बादशाह बच्चों को, सर्व विश्वराज अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, वो फिर विशेष बच्चे, उमंग उत्साह में सदा रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्वसन्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को, बाप दादा का पदम गुना याद प्यार साथ साथ, आज बहुत लंबा है याद प्यार, समझा? साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आज सबकी चिट्ठियों का जवाब मिल गया ना, जो लिखा होगा, हाँ सबको मिल गया ना जवाब। साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि परमान स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, उन्हों की याद सेवा समाचार, प्यार घर के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह के समाचार सब प्राप्त हुआ। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बहुत, 3 बारी बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो। याद प्यार दे रहे हैं, सदा इसी याद प्यार से पल रहे हो। अटेंशन प्लीज। भाषणा है ना, मुंह सूखा सूखा लगा पर है, इनको क्या खिलाए पिलाए, क्या शारदा बहन क्या प्रोग्राम बनाए, ऐसा खिलाए पिलाए, ऐसा क्या करे? हाँ 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 बरोबर याद प्यार से पालना मिल रही है।
सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। उड़ते उड़ते मंजिल पहुंचना ही है। या ये कहे पहुंचे वही हो तो अच्छा, याद प्यार और नमस्ते। कितना याद प्यार आप इतना। अच्छा सुनो वरदान। सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले, मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्रह्मण, अटेंशन प्लीज, संगम युगी ब्रह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। जो सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया, बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं को सुख स्वरूप, स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही है, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को, बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। जो बाप का कार्य, बच्चे का कार्य, बस दे भी रहा है, आप नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन हर्षित और गंभीर बनने का, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। लंबा डोज मिलाना, अच्छा एक ही बारी अच्छी तरह से। ओके ठीक है, थैंक यू। ओम शांति बोलो ना, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, इतना खजाना दिया, माला माल हो गए। नहीं अच्छा, थैंक यू। खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, अपना दे दिया बाबा। तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा।
कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो। दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको। आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारा